टैली के इस अध्याय में हम सब गोडाउन क्रिएट करना जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गोडाउन होता क्या है। यानी गोडाउन का प्रयोग हम एक तरह का लोकेशन होता है, यानी जो हमारा गोडाउन होता है एक तरह का लोकेशन होता है जहाँ पर हम अपने आइटम को स्टोर करते हैं। यानी जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है उसको हम वहाँ पर स्टोर करते हैं। ओके, तो लेकिन यहाँ पर अगर हमें गोडाउन से संबंधित कोई भी कार्य करना होगा तो उसके लिए हमें सबसे पहले गोडाउन को अनेबल करना होगा, क्योंकि जब तक आपका गोडाउन अनेबल नहीं होगा आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो अनेबल करने के लिए हमें कीबोर्ड से प्रेस करना है F11। जैसे ही हम F11 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन आएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन, इन्वेंटरी फ्यूचर आपका दिख रहा है ना, हमें क्या करना है, इन्वेंटरी फ्यूचर पर चले जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद आपको एंटर की को प्रेस करते हुए जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको मेंटेन मल्टीपल लोकेशन, यानी गोडाउन का दूसरा नाम लोकेशन होता है। यानी गोडाउन को हम लोकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इसे यस कर देना है। यस करने के बाद, यानी यस करने के बाद अब हमें इसे कंट्रोल के साथ ए कर एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद अब हमारा जो लोकेशन है वो अनेबल हो चुका है। ओके, अब आता है नेक्स्ट की, अब यहाँ से हमने तो लोकेशन अपना अनेबल कर दिया है, अब हमें अपना लोकेशन क्रिएट करना होगा। यानी कि जहाँ जहाँ पर हमारा गोडाउन क्रिएट करना होगा हमें उसका नाम देना होगा। तो गोडाउन का नाम देने के लिए हमें क्या करना है, स्केप करके पीछे आ जाना है। और स्केप करते हुए पीछे आएंगे तो अब हमें क्या करना है, गोडाउन का नाम देने के लिए, गोडाउन को क्रिएट करने के लिए आपको मिलेगा इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन। यानी यहाँ पर इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन दिख रहा है ना, हमें क्या करना है, इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में चले जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद अब हमको मिलेगा यहाँ पर लोकेशन का ऑप्शन। अब हमें क्या करना है, लोकेशन में चले जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद आपको मिलेगा क्रिएट का ऑप्शन, डिस्प्ले का ऑप्शन और अल्टर का। वैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सिंगल लोकेशन और मल्टीपल लोकेशन दे रहा है। सिंगल का मतलब होता है एक ही समय में सिर्फ एक ही गोडाउन का क्रिएट करना, और मल्टीपल में क्या होता है, एक ही समय में एक से अधिक गोडाउन को क्रिएट करना। तो फिलहाल अभी हम तो क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगल जो हमारा लोकेशन है वो क्रिएट करना जानेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर मिलेगा क्रिएट का ऑप्शन, डिस्प्ले का ऑप्शन और अल्टर का। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट में चले जाना है, क्योंकि हमें गोडाउन को बनाना है यानी क्रिएट करना है, तो हम क्रिएट का प्रयोग करेंगे। और वही अगर बात करें डिस्प्ले का, तो डिस्प्ले में क्या होता है कि जो भी गोडाउन हम बनाए होते हैं, जो भी गोडाउन हम क्रिएट किए रहते हैं यहाँ पर दिखता है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा कौन कौन सा गोडाउन क्रिएट है। फिर आता है नेक्स्ट अल्टर। जैसे मान लीजिए अगर आपने गोडाउन क्रिएट कर रहे हो और वहाँ पर कुछ गलती हो जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से क्रिएट वाले ऑप्शन में जाना है और गोडाउन को क्रिएट करना है। अब यहाँ पर आने के बाद हमको मिलेगा यहाँ पर नेम का ऑप्शन। तो नेम में हमें क्या करना है, उस गोडाउन का नाम देना है जिस गोडाउन को, यानी जो गोडाउन का नाम हमें देना है, यानी अपने गोडाउन का यहाँ पर नाम देना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर दे देते हैं SKICT गोडाउन, GODOWN, ठीक है। यहाँ पर देने के बाद हम इंटर करते हुए इसे एक्सेप्टेड, यानी कि अब यहाँ पर अंडर आता है तो हमें क्या करना है, इसे अंडर में प्राइमरी ही रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे प्राइमरी रखेंगे। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइमरी और मेन लोकेशन दिख रहा है, तो इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, अगर प्राइमरी है तो प्राइमरी का मतलब होता है एक ही जगह पर, यानी एक ही लोकेशन में सिर्फ एक ही गोडाउन। यानी अगर आपको एक ही जगह पर या एक ही लोकेशन में सिर्फ एक ही गोडाउन को देना हो नाम, एक ही गोडाउन का नाम देना हो, तो हम प्राइमरी में रखते हैं। अब मेन लोकेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई आपका लोकेशन है, वहाँ पर एक से अधिक गोडाउन है, तो हम मेन लोकेशन का नाम देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे प्राइमरी में ही रखेंगे और इंटर करते हुए इसे एक्सेप्टेड कर लेंगे। तो यानी जो हमारा गोडाउन है वो यहाँ पर बन चुका है। अगर आपको और भी गोडाउन क्रिएट करना होगा तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको स्केप कर पीछे आ जाना है, क्योंकि अब यहाँ पर हमारा गोडाउन भी अनेबल हो गया, गोडाउन भी मैंने बना लिया। अब हमें क्या करना होगा, अपने गोडाउन में सामान को रखना होगा, यानी क्योंकि हमें अपने गोडाउन से माल को बेचने के लिए उसमें माल होना भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर उस गोडाउन में माल को रखेंगे और उसके लिए हमें क्या करना होगा, परचेज। तो हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो परचेज करने के लिए हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा पेमेंट का ऑप्शन। हमें क्या करना है, यहाँ पर परचेज करना है। तो परचेज का शॉर्टकट कीज होता है F9। अब जैसे ही F9 करेंगे तो परचेज का जो आपका होगा परचेज वाउचर, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा।
अब यहाँ पर हमारा आता है सप्लाई इनवॉइस नंबर। तो अब आपको जो भी सप्लाई इनवॉइस नंबर देना, यानी सप्लायर का जो भी इनवॉइस होगा वो जो भी देना होगा वो दे दीजिएगा। जो डेट होगा वो डेट दे दीजिएगा, यानी जिस दिन आप परचेज कर रहे हो वो डेट। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका पार्टी अकाउंट नेम। अब आप सामान जिससे खरीद रहे हो, जहाँ से आप खरीद रहे हो, जिस तरीके से आप खरीद रहे हो वो, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैश के माध्यम से अगर सामान खरीद रहे हैं तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कैश ले लेंगे। कैश लेने के बाद बाकी के यहाँ का जो डिटेल है वो आपको फिल कर देना है। जैसे अगर आपका कोई अदर रेफरेंस नंबर है तो वो दे दीजिएगा। सप्लायर का नाम क्या है, उस सप्लायर का नाम आपको यहाँ पर दे देना होगा। फिर उसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस, और स्टेट क्या है, स्टेट, ये सब आपको वहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पर परचेस आता है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, परचेस अकाउंट ले लेना है। लेने के बाद अब नेम ऑफ आइटम में हमें जो भी आइटम खरीदना होगा उस आइटम का नाम दे देना है, यानी जो भी आइटम हमको खरीदना होगा। जैसे एप्पल है, हम यहाँ से एप्पल को ले लेते हैं, तो एप्पल हम क्या करेंगे, यहाँ से चूज़ कर लेंगे। अब जैसे ही एप्पल को चूज़ करने के बाद इंटर करेंगे तो हमारा यहाँ पर लोकेशन का जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इस एप्पल को आपको जिस गोडाउन में रखना हो, यानी इस एप्पल को आपको जिस गोडाउन में रखना होगा उस गोडाउन का नाम आपको देना होगा। तो जैसे मेरा गोडाउन जो है SKICT है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से SKICT जो गोडाउन है वो यहाँ से ले लेंगे। अब इस गोडाउन में कितना आइटम रखना है, कितनी क्वांटिटी आइटम रखना हो, वो क्वांटिटी हमें यहाँ पर फिल कर देना है। तो जितना भी क्वांटिटी देना होगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 12 क्वांटिटी यानी कि 12 kg ले लेते हैं। अब यहाँ पर आता है आपका रेट, यानी पर रेट कितना है, यानी 1 kg का रेट कितना है वो रेट आपको यहाँ पर देना होगा। तो हमारा जो 1 kg का रेट है वो 100 रुपये है, तो 12 kg का हमारा 1200। तो जो भी होगा वो दे दीजिएगा। अगर आपको और कोई आइटम लेना होगा तो वो आप यहाँ पर ले लेंगे, नहीं तो इंटर करते हुए इसे एक्सेप्टेड कर लेंगे। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको एक्सेप्टेड कर लेते हैं। अब हमारा जो गोडाउन है, यानी जो हमारा एप्पल का आइटम था वो हमारे जो SKICT गोडाउन है उसमें रखा गया है। अब अगर यही चेक करना हो कि जो हमारा आइटम है वो हमारे गोडाउन में रखा गया है कि नहीं, यानी कि वहाँ पर पहुँच गया है कि नहीं, यानी जो भी गोडाउन आपका होगा उसमें अगर चेक करना होगा कि गोडाउन में हमारा आइटम है कि नहीं, तो उसके लिए आपको एस्केप करते हुए बैक कर लेना है, यानी पीछे आना होगा। और देखने के लिए आपको जाना है सबसे पहले डिस्प्ले में, यानी सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, डिस्प्ले में। और डिस्प्ले में आने के बाद यहाँ पर हमें मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। हमें क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में चले जाना है। और यहाँ पर आने के बाद अब हमारा जो लोकेशन ऑप्शन है वो यहाँ पर दिख रहा है। लोकेशन में आने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा SKICT जो गोडाउन है वो यहाँ पर है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इंटर करके इसके अंदर चले जाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रूट्स दिया गया है 12 kg है, तो हम इसके अंदर जाएंगे तो हमारा दिख जाएगा कि हमारा जो एप्पल है वो 12 kg यहाँ पर रखा गया है, यानी कि हमारा जो SKICT गोडाउन है उसमें 12 kg जो एप्पल है वो रखा गया है। तो इस तरीके से अगर आपको किसी भी आइटम को गोडाउन में रखना हो या तो गोडाउन क्रिएट करना हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो सो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।